हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है 5 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार किसने जीता? इन्वेस्ट इंडिया ने किसने जीता है? इन्वेस्ट इंडिया ने या नीति आयोग ने या एमएसएमई इंडिया या पीएसबीवाई ने? तो मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है इन्वेस्ट इंडिया ने। तो ऑप्शन ए सही। कौन सही है? ऑप्शन ए इन्वेस्ट इंडिया ने। जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट है भारतीय राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्वेस्ट इंडिया को 180 वैश्विक निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी में विजेता चुना गया। कितने? 180 वैश्विक निवेश संवर्धन एजेंसियों के बीच से इसको क्या है? इन्वेस्ट इंडिया को चुना गया है। अब इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटी एजेंसी है। इन्वेस्ट इंडिया उद्योग और आंतरिक व्यापार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उपक्रम है। इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ दीपक बागला है। कौन है? दीपक बागला। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी। इन्वेस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अब इसमें क्या होता है? न्यू इंडिया इन्वेस्टमेंट की यूनाइटेड किसने घोषणा की है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीडीए वाज स्टेबलाइज इन 1964। इसकी स्थापना कब हुई थी? यूएनसीटीडीए की 1964 में एज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1964 को। लीगल स्टेटस एक्टिव है। इसके हेडक्वार्टर का है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर सेक्रेटरी जनरल रेबेका ग्रीन्सपान। अब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसकी? यूएनसीटीडीसी की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द कोऑपरेटिव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को, जुलाई के पहले सोमवार को, जुलाई के पहले रविवार को, जुलाई के पहले मंगलवार को। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे हर साल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द कोऑपरेटिव जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में चिंताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है। सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 1923 में मनाया गया था। कब मनाया गया? पहली बार 1923 में। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के द्वारा की गई थी। 1995 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र दोनों कमिटी ऑन प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव की स्थापना करके इस दिवस के उत्सव को बढ़ावा देने के एक साथ आए थे। अमेरिकी सेना ने किस देश से बगराम हवाई अड्डा छोड़ा? ये बगराम हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में। तो अमेरिकी सेना ने बगराम हवाई अड्डे को छोड़ा है। वो कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। अमेरिकी सेना ने लगभग 2 दशकों के बाद से पाकिस्तान के बगराम हवाई क्षेत्र को छोड़ दिया है। बगराम हवाई क्षेत्र 1911 के आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि में अफगानिस्तान में कई सैन्य मुठभेड़
और अमेरिका के आतंक के खिलाफ युद्ध का केंद्र था। बगराम हवाई क्षेत्र को अब अफगानिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बल को सौंप दिया गया है। यह एयरबेस तालिबान और अलकायदा आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अमेरिकी सेना के युद्ध का स्थल रहा है। इसमें अमेरिकी सेना 455वें वायु अभियान विंग के कर्मचारियों ने काम किया है। इससे अमेरिकी सेना नौसेना की इकाइयों की इस्तेमाल किया। इसमें अमेरिकी सेना नौसेना की इकाइयों का इस्तेमाल किया और मरीन कोर ने इस हवाई क्षेत्र को बेस के रूप में भी इस्तेमाल किया है। अब इसे ये कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान में स्थित है। तो अफगानिस्तान के बारे में देख लेते हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, काबुल। करेंसी क्या, अफगानी। प्रेसिडेंट अशरफ गनी। ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं पश्तो या डारी। लेजिस्लेटिव, इसके यहाँ के संसद का क्या नाम है, नेशनल असेंबली। इसको अपर हाउस को हाउस ऑफ द एल्डर एंड लोअर हाउस को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो 2020 ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन है? माना पटेल, श्रीहरि नटराजन, साजन प्रकाश या आरती शाह। तो टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है माना पटेल है। तो ऑप्शन ए सही है। अब पुरुषों की बात करें तो साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले व्यक्ति थे पुरुषों में, जबकि महिलाओं में कौन है, माना पटेल है। माना पटेल टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला और केवल तीसरी तैराक बन गई। माना पटेल ओलंपिक के अलावा श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अहमदाबाद की 21 वर्षीय बैक स्ट्रोक तैराक है जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों में 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 200 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 60वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों 2015 में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भी स्वर्ण पदक जीता था और बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 2015 में ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के लिए चुना गया था। 2018 में उन्होंने 72वीं सीनियर ओलंपिक चैंपियनशिप हुआ तो उसमें क्या था, 3 स्वर्ण पदक उसने जीता था। किसने, माना पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय भारत में खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए वाका इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ मान्यता दिया है। वाका इंडिया और किक बॉक्सिंग फेडरेशन को मान्यता दे, उसका क्या नाम है, राष्ट्रीय खेल मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ या नॉन ऑफ दीज। तो उसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय खेल मंत्रालय, NSF। तो ऑप्शन ए सही है। खेल मंत्रालय भारत के खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए वाका इंडिया और किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल मंत्रालय NSF के रूप में मान्यता दी है। किसके रूप में, राष्ट्रीय खेल मंत्रालय महासंघ, राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। वाका इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में है, जो किक बॉक्सिंग के लिए एक विश्व निकाय है। 30 नवंबर 2020 से वाको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक चैंपियनशिप IOC का अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य है। वाको को ओलंपिक परिवार के रूप में मान्यता प्राप्त सदस्य के रूप में अनुमोदित करने की सिफारिश IOC के द्वारा जून 2020 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के कार्यकारी बोर्ड ने 10 जून 2021 को वाको को ओलंपिक खेल के द्वारा पूरी तरह से मान्यता प्राप्त सदस्य बनाने की सिफारिश को मंजूरी दी है। वाको को पूर्ण मान्यता का निर्णय अंततः टोक्यो में जुलाई 2021 के IOC सत्र में लिया जाएगा। सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दी है, किसने दी है, नासा ने, इसरो ने, हाल ने या DRDO ने। तो सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी इसरो ने दी है, इसरो ने दी है। ऑप्शन बी सही है। कौन सही है, ऑप्शन बी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कोविड लॉकडाउन के कारण पैदा हुए सीखने की खाई को पाटने के लिए पूरे भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को अपनी मंजूरी दे दी।
इसरो के वैज्ञानिक 2 जुलाई 2021 को शिक्षा के लिए संसदीय स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित हुए और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY और दूरदर्शन के अधिकारियों के समक्ष छात्रों के लिए प्रस्तावित सैटेलाइट टीवी कक्षा के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसरो सैटेलाइट टीवी कक्षाएं शुरू करने के लिए राज्यों को उपग्रह अधिकार प्रदान के लिए तैयार है। अब ये किसके द्वारा इसरो के द्वारा। तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। संस्था का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना किसने की थी? विक्रम अम्बालाल साराभाई ने। विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इसके निर्देशक का होते हैं कैलाश वासव शिवन या के शिवन इसका शॉर्टकट नाम है। के का मतलब क्या है? कैलाश वासव शिवन। मूल संगठन अंतरिक्ष विभाग। सहयोग की कंपनी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसका सहयोगी कंपनी है। की पहली टीम बन गई। तो ये कौन सी टीम है जो भारत को पिछाड़कर पहले नंबर पहुंच गई है सबसे ज्यादा वनडे मैच हारने वाले में? श्रीलंका की टीम, पाकिस्तान की टीम, बांग्लादेश की टीम या नीदरलैंड की टीम? तो ऑप्शन ए सही है, श्रीलंका की टीम। श्रीलंका की टीम ने क्या इंग्लैंड से अपने 428वां मैच हार कर ये सबसे ज़्यादा हारने वाली वनडे मैच हारने वाली टीम बन गई। इसके पहले कौन थी? इंडिया थी 427 मैच हारने के साथ। दरअसल श्रीलंका की टीम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मुकाबले हारने वाली टीम बन गई। इस मामले में श्रीलंका 428 ने अपने पड़ोसी देश भारत 427 के पीछे छोड़ दिया है। इस सीरीज में पहले तक सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने के मामले में भारतीय टीम शीर्ष पर थी, लेकिन लगातार 2 मैच हारने के बाद श्रीलंका टीम टॉप पर पहुंच गई है। तो श्रीलंका टीम कितने? 428 मैच हारकर पहले नंबर पर, जबकि 427 मैच हारकर भारत दूसरे नंबर पर। ऐसे तीसरे नंबर पर जो है पाकिस्तान स्थित है। अब कौन सी टीम हारी है? श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्सा। इसकी करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपीज।